देखो तो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n बराबर 1, है ना। n बराबर 1 के लिए हम लोग चलेंगे। सबसे पहले जो हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन है, गणितीय आगमन का सिद्धांत है, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले n बराबर 1 वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि LHS बराबर RHS है कि नहीं। ठीक है, एक बराबर रखने से कितना रखेंगे, n बराबर 1 रखेंगे, बस कुछ दिक्कत नहीं है। n बराबर 1 रखेंगे, अगर LHS और RHS सही होगा तो मान लेंगे कि ट्रू है। क्या है, ट्रू है। उसी तरह से हम लोग n बराबर 2 रखेंगे, मतलब कहने का मतलब इवन नंबर है, ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है ना, इसका मतलब दोनों के लिए सही हो जाएगा। तो फिर हम लोग रखेंगे गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n बराबर m के लिए चलेंगे। ठीक है, n बराबर किसके लिए मानेंगे, m के लिए। उसके बाद 9 अब है ना, गिवन स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। अगर हम मान लिए कि n बराबर m के लिए सही होगा तो इवन और ऑड के लिए सही हो रहा, सही है, इवन और ऑड के लिए सही है, तो n बराबर हम लोग m+1 के लिए भी सही होगा। ठीक है, और इस चीज़ को हमने प्रूफ करवाएंगे कि n बराबर m+1 के लिए सही है कि नहीं। तो फिर लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान दोगे, सो वी कैन से दैट गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर का मतलब क्या है, प्राकृत संख्या। ऑल नेचुरल नंबर का मतलब क्या है, प्राकृत संख्या। जैसे 1 बराबर सही हो रहा है, 2 बराबर सही हो रहा है, n बराबर कुछ और मान के लिए सही होगा, तो n बराबर m+1 मान के लिए भी सही होगा। इसका मतलब सभी नेचुरल नंबर के लिए क्या हो जाएगा, सही होगा। यही गणितीय आगमन का सिद्धांत कहता है। जैसे यहाँ m बराबर हमने 4 रख देंगे तो n बराबर यहाँ 5 के लिए भी सही हो जाएगा, होगा कि नहीं बताओ। इसका मतलब है कि 4 के लिए सही हो रहा है तो 5 के लिए भी सही हो जाएगा। इसी चीज़ के बारे में हम लोग चलेंगे। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ध्यान दोगे। देखो जी, a बराबर दिया हुआ है, i बराबर दिया हुआ है। चलो इसमें पहले मान रखो, इसको पहले कुछ और लेके चलते हैं। ठीक है, LHS और RHS को लेके चलते हैं। उसके बाद क्या बताया कि n बराबर क्या, पहले 1 के लिए टेस्ट करेंगे, है ना, देखेंगे कि दोनों इक्वल है कि नहीं। फिर क्या मानेंगे, n बराबर m के लिए चलेंगे, और फिर लास्ट में साबित करेंगे n बराबर m+1 के लिए। लिखा है ना अभी स्टेटमेंट में चारों, तो बस उसको ही चलेंगे। देखो a बराबर तो जो कहते हुए ये स्मॉल a है, a वाला मान मत रख देना, है ना, ये मैट्रिक्स है, ये स्मॉल a दिया हुआ है खाली। i का वैल्यू क्या है, देखो तो i का वैल्यू 1 0 0 1 प्लस b, a का मान कितना है जी, 0 1 0 0 के पावर में कितना है n। ठीक है, इक्वल टू a के पावर n जो कहते हो गया इंटू i का वैल्यू कितना है 1 0 0 और 1। ठीक है, प्लस n जो कहते हो a के पावर n-1 जो कहते हो इंटू b जो कहते हो। a का वैल्यू देखो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स का वैल्यू क्या है 0 1 और 0 0। सिर्फ यूनिट जहाँ मैट्रिक्स है i का मान मैंने रखा और a का मान जहाँ है जहाँ रख दिए, वैल्यू पे पुट कर दिए। चलो अब आगे चलते हैं। इसको गुना करोगे, a से गुना है ना जी, कोई मैट्रिक्स में a आ गया तो गुना कर सकते हो। तो बताओ क्या होगा, a में 1 से गुना करोगे तो a 0 0 a, कोई दिक्कत है तक, प्लस देखो b में 0 से गुना करोगे तो b 0 ना 0, b में 1 से 1 b 0, और यहाँ क्या होगा 0, पावर में क्या लिखोगे n। यहाँ देखो इसको गुना करोगे तो a के पावर n में गुना करोगे, a के पावर n 0 हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, a के पावर n हो जाएगा। समझ रहे हो बात के, उसमें भी गुना करेंगे। चलिए गुना करते हैं, इसमें तो 0 हो जाएगा भाई 0, और इसमें 1 से गुना करोगे तो n इंटू a के पावर n-1 इंटू b होगा ना। अच्छा इंटू 0 और ये कितना होगा 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनोगे, ध्यान दोगे, ये दोनों को जोड़ा जाए, बोलो जोड़ा जाए। a 0 कितना होगा, a कितना होगा a 0, b कितना होगा b 0 0 कितना होगा 0, a 0 कितना होगा a। ठीक है, मैं इसको बंद कर दूंगा, पावर में n है तो n लिख देते हैं, बराबर। याद है वो छोटू, इस जोड़ोगे तो a के पावर n 0 तो a के पावर n ही होगा, और 0 में इतना से जोड़ोगे तो वो वाला ये वाला जुटेगा तो पूरा आएगा n इंटू a के पावर n-1 इंटू b। ठीक है, ये 0 में 0 से जोड़ोगे 0, और a के पावर n में 0 से जोड़ोगे तो a के पावर n। इसको मैंने इक्वेशन मान लिया थोड़ा सा फर्स्ट, यहाँ तक सब नोट करोगे पहले।
देखो अब यहाँ से n बराबर, सबसे पहले मेरा ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको राइट हैंड साइड बराबर करना है। n बराबर 1 के लिए रखते हैं, ठीक है, पुट कर रहा हूँ n बराबर 1 के लिए, ठीक है, रखते हैं। चलो लेफ्ट हैंड साइड क्या है छोटो, लेफ्ट हैंड साइड में आपका a है, b है, 0 है, a है, के पावर कितना है n। अच्छा n बराबर कितना रखना है 1, तो देखो तो a b 0 a के पावर 1 रखेंगे तो 1 के पावर वैल्यू तो कुछ दिक्कत नहीं है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ खाली a b 0 और a, बस इतना आ गया। अच्छा चलो अब राइट हैंड साइड चलते हैं, राइट हैंड साइड देखते हैं जी। राइट हैंड साइड में क्या है, a के पावर n इंटू a के पावर n माइनस 1 इंटू b 0 a के पावर यहाँ n, ठीक है। अच्छा n बराबर कितना रखेंगे बोलो, 1 रखेंगे, हाँ तो चलिए 1 रखते हैं, चलिए 1 ही तो रख रहे हैं। यहाँ a के पावर n के जगह 1 रखेंगे, n के जगह देखो 1 रखेंगे तो 1 इंटू a के पावर 1 माइनस 1 इंटू b, ध्यान से देखो 0 a के पावर यहाँ n के वैल्यू 1, खाली हमने कुछ किया नहीं है, आपको वैल्यू रखा है, n का मान रखा है 1, जहाँ जहाँ n था वहाँ मैंने 1 पुट किया ना जी सूरज। चलो आप देखो यहाँ पे a के पावर 1 का वैल्यू क्या होगा a। अच्छा ये बताओ a 1 में से 1 गया 0, और 0 का वैल्यू कितना होगा 1 होता है, किसी के पावर 0 का वैल्यू 1, तो 1 में b से गुणा करेंगे तो खाली क्या होगा ये b आएगा। अच्छा यह 0 आया, यहाँ a बराबर 1 के मतलब a हो गया। देखो तो ये LHS और RHS बराबर हो गया है ना, LHS बराबर हो गया RHS का है ना 4 n बराबर 1 के लिए है ना, 4 n बराबर 1 के लिए, ठीक है, या n बराबर 1 के लिए सही हो गया, n बराबर 1 के लिए, ठीक है, इतना। चलो इतना दूर नोट करो पहले तो, उसके बाद आगे चलते हैं। n बराबर कितना के लिए चलेंगे अभी, m के लिए चलेंगे, किसके बराबर चलेंगे m के लिए, ठीक है। चलो ध्यान दोगे इधर, हमने n बराबर m के लिए रख रहा हूँ, n बराबर m के लिए, ठीक है, या पुटिंग है ना n बराबर m, ध्यान दोगे तो क्या करेंगे कि यहाँ से ये तो पहले से था LHS RHS था, तो आपको यहाँ से a b 0 a, ठीक है, आपके पावर n की जगह कितना होगा m बोलो। अच्छा n से यहाँ भी रखेंगे तो क्या होगा कि a के पावर n की जगह क्या रखेंगे m, ठीक है, इंटू n की जगह क्या रखोगे m, इंटू a के पावर n की जगह क्या रखोगे m माइनस 1 इंटू कितना b। अच्छा यहाँ रखोगे 0 और यहाँ a के पावर n की जगह क्या रखोगे m रखोगे, बात सही है यहाँ तक, ठीक है। अब a जो है ना, अब ये आपको इक्वेशन मान लो तो पहला, उसका पहला नहीं मानना, LHS और RHS को पहला मानना, इसी को मान लो फर्स्ट नंबर। हमने यहाँ पे देखो इसके लिए जो ना एक इसका वैल्यू समझो एक तरह से निकाल लिए है, किसका वैल्यू निकाल लिया है, इतना का वैल्यू मैंने निकाल लिया है, इतना पुट करूंगा किसके प्रूफ में, n बराबर m प्लस 1 के लिए। अब देखो चलते हैं आगे, n बराबर m प्लस 1 के लिए चलते हैं, कितना चलते हैं n बराबर 1 प्लस m प्लस 1 के लिए चलते हैं। चलो तो रखो, ध्यान दोगे, हाँ रखे थे ना, बताया ना अभी, बताया ना जी कुछ देर पहले, बताया ना MI मेथड, मैथमेटिकल इंडक्शन, सबसे पहले 1 रखना, उसके बाद कितना रखेगा n बराबर m के लिए रखना, 2 के लिए रखना तो सही होगा, तो n बराबर m के लिए, तो n बराबर m प्लस 1 के लिए प्रूफ करना है। देखो ध्यान दोगे, सुनो देखो जी a b 0 a, m के जगह n के जगह क्या, अभी देखो तो n के जगह क्या रखोगे m प्लस 1, n के जगह क्या रखोगे, ये ना लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड है, तो n के जगह क्या रखोगे m प्लस 1 रख दिए। अच्छा बराबर ध्यान दोगे, a के पावर n के जगह क्या रखोगे m प्लस 1, ठीक है, यहाँ n के जगह क्या रखोगे m प्लस 1 इंटू a। अच्छा n के जगह रखोगे m प्लस 1, तो सुनो 1 कट गई, m इंटू नहीं n होगा, मैंने n जगह m प्लस 1 रख रहा हूँ जी, तो n के जगह m प्लस 1, तो 1 से 1 कट जाएगा, खाली क्या बचेगा m बचेगा, खाली क्या बचेगा m आई इंटू कितना b, ठीक है। आगे चलते हैं, अब ध्यान दोगे वहाँ पे होगा, ध्यान दोगे 0 और a के पावर बताओ यहाँ n के जगह क्या रखोगे जी, हाँ m प्लस 1, ठीक है। अब देखो अब समझो जो मैंने मान रखा ना
बात समझो। हाँ, सबसे पहले n बराबर मैंने m के लिए रख दिया मान, इतना बराबर इतना हो गया। मैंने n बराबर m+1 के लिए रख दिया, n बराबर m+1, इतना बराबर कितना हो गया, इतना। अब हम लोग प्रूफ करेंगे, क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। इतना बराबर इतना, ठीक है, इतना बराबर कितना प्रूफ कर लेंगे, इतना। बस ये जो प्रूफ हो जाएगा तो हमारा हर एक नेचुरल नंबर के लिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तुम लोग इतना के लिए नोट करो, पहले नोट करो, ध्यान दोगे। LHS में क्या है बताओ, AB लिखते हैं यहाँ पे, AB 0A के पावर m प्लस कितना है 1, समझ गए, कितना है छोटू, m+1। अब देखो m+1 है। अब यहाँ पे बताओ, क्या मैं यहाँ पे एक पावर, जैसे तुम यहाँ पे ये समझते होंगे कि a के पावर m है गुने a के पावर n है, अगर सेम बेस होता है तो पावर को मैं जोड़ता हूँ, क्या पावर को जोड़ता हूँ, ठीक है। तो क्या मैं m+1 को मैं a के पावर m गुना a के पावर n लिख सकता हूँ छोटू। तो मैं इसको m+1 है पावर, तो मैं इसको अलग अलग कर सकता हूँ ऐसे, देखो AB 0A, ठीक है, पावर m लिख दिया गुना, ठीक है, ये a है और ये a भी क्या है, एक a है, हाँ a है बस, ठीक है, इनटू, देखो क्या मैं इसको AB 0A लिख सकता हूँ, बोलो, यहाँ लिख सकता हूँ इतना दूर, क्यों, पावर में 1 लिखूँ चाहे मत लिखूँ कोई दिक्कत है, 1 लिखने से क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। जैसे देखो सेम बेस हुआ AB 0A सेम बेस हुआ, यहाँ m है यहाँ 1 है तो m+1 हो गया। इसको गुणा में नहीं लिख सकता हूँ, बताओ, प्लस को क्या गुणा में लिखा जा सकता है, अलग अलग लिखा जा सकता है, लिख दिए। अब सुनोगे, ये तो हो गया कहानी, यहाँ तक हटाओ इन सबको। अब समझोगे यहाँ पे m है, क्या मैं अभी कुछ देर पहले जो है इतना का वैल्यू पूछा था कि कितना रखूंगा, अभी निकाला था, हाँ, तो a के पावर AB 0A के पावर m का वैल्यू बताया जाए जी, क्या है जी, a के पावर m इंटू a के पावर m-1 इंटू b 0 a के पावर m, a था ना, बोलो, a के पावर m AB 0A के पावर, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट माना था मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट माना था, तो क्या मैं इतना का मान इतना ही लिखा था, ये लेफ्ट हैंड साइड में इतना था, ये राइट हैंड साइड में इतना था, बोलो, ये मतलब इतना का मान इतना यूज किया, गुना AB 0A। अब ये क्या है, मल्टीप्लाई है, एक दूसरे को क्या है जी, मल्टीप्लाई। चलो मल्टीप्लाई करते हैं छोटो, मल्टीप्लाई करो तो देखो, एक बार देखो, बराबर, इसको रो है, मैं कॉलम से गुना कर रहा हूं, बताओ, a के पावर m में a के पावर a से गुना होगा तो सेम बेस पावर जुटेगा, तो a के पावर क्या होगा, a के पावर m+1, सही है। अच्छा ये बताओ, इतना है तो इतना से हो गया, ये कितना था 0, इतना में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस में 0 लिखने की जरूरत नहीं है। एक इसमें गुना करेंगे b से, तो बताओ a के पावर m इंटू b होगा, a के पावर m इंटू क्या होगा, b। अच्छा, बीच में प्लस का साइन होगा, बोलो, प्लस का साइन होगा, इसमें इससे गुना होगा, इसमें इससे गुना होगा, तो देखो यहाँ a है, यहाँ a है, बताओ a के इस सेम बेस है तो पावर 1 कट जाएगा, 1 तो काची बचेगा खाली, m a के पावर m आई इंटू खाली b बचेगा। बात समझ रहे हो, कोई दिक्कत है छोटू, इसमें गुना किया मैंने a के पावर m में b से, तो a के पावर m इंटू b, इतना में मैंने पूरा को गुना किया a से, तो देखो तो a सेम बेस हुआ, पावर यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, m इंटू a के पावर m इंटू b बचा, m इंटू a के पावर m इंटू b बचा, मैंने लिख दिया, ठीक। अच्छा आगे 0 है, 0 में बताओ इस रो में इस कॉलम से होगा, तो 0 में a से तो 0 हो जाएगा। अच्छा इतना में इतना से भी गुना होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो मैंने लिख दिया 0, समझ गए। अच्छा इतना में अभी से 0 में b से तो 0, और a के पावर m में a से गुना होगा तो a के पावर क्या होगा, m+1, सही है। अब ध्यान दोगे, a के पावर m+1, इस दोनों में देखो तो कॉमन है छोटू, a के पावर m इंटू b है, कॉमन है,
तो a के पावर m इंटू बी कॉमन है, तो आपका बचेगा क्या चीज 1 प्लस n, 1 प्लस कितना m या 1 प्लस m बचेगा, बात हो क्या चीज है ना, इंटू 0 इंटू a के पावर कितना m प्लस 1। क्या यही RHS लाना था? बोलो, ये 1 प्लस m आगे होगा, ये पीछे होगा, कोई दिक्कत नहीं है, यही आपका RHS लाना होगा। तो LHS बराबर हो गया RHS। इसका मतलब है कि n बराबर m प्लस 1 के लिए सत्य है ना, ट्रू है जी, है ना, n बराबर m प्लस 1 के लिए सत्य है। तो आप बता सकते हो, लिख सकते हो, हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। बात समझ रहे हो? हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। बात समझ रहे? मतलब ऑल नेचुरल नंबर के लिए क्या है, ऑल नेचुरल नंबर के लिए क्या से सत्य है ना, ऑल नेचुरल नंबर के लिए क्या है, सत्य है। यही इसका प्रूफ है, आप इसको नोट कर लोगे। देखो जी, क्वेश्चन नंबर दूसरा ये है, ठीक है, इसको भी आपको गणितीय आगमन के सिद्धांत से प्रूफ करना है, मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू। देखो जी, ये गिवन में दिया हुआ एक मैट्रिक्स, गिवन में दिया हुआ है एक मैट्रिक्स A बराबर 1 1 1 0 1 1 1 1 1 इतना दिया हुआ है, और सिद्ध करना है कि a के पावर n बराबर लाना है, इतना लाना है ना। तो देखो a के पावर n बराबर, लेफ्ट हैंड साइड क्या है बोलो, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a के पावर n। अच्छा, सबसे पहले हम लोग चलते हैं n बराबर 1 के लिए, कितना के लिए, n बराबर 1 के लिए। देखो जी, LHS a के पावर कितना है n, है ना, तो a के पावर n के जगह क्या रखेगा 1, तो a के पावर 1 का वैल्यू a, तो a का मतलब क्या हुआ, मैट्रिक्स देखो 1 1 1 1 1 1 1 1 1, कोई दिक्कत नहीं आता। RHS में चलते हैं, RHS में मेरा वो है। अच्छा, क्या मैं RHS को 3 के पावर n-1 सब में से कॉमन ले लूँ, कॉमन ले लूँ 3 के पावर n-1, बोलो, तो बचेगा कौन जी 1 1 1 1 1 1 1 1 1 बचेगा भाई। देखो ध्यान दोगे, क्या मैं n के जगह कितना रखना चाहता हूँ 1, तो बताओ 1 - 1 मतलब बताओ 3 के पावर 0, 1 - 1 3 के पावर 0, और 3 के पावर 0 का वैल्यू कितना 1, किसी के पावर 0 का वैल्यू 1, तो बताओ 1 में गुना करेंगे तो यही आने वाला है, बोलो 1 1 1 1 1 1 1 1 1। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है ना, इट इज ट्रू ऑफ n बराबर कितना 1 के लिए सही हो गया, n बराबर 1 के लिए सही हो गया। आप यहाँ तक नोट करोगे, नोट करो, देखो ध्यान दोगे, सुनो, n बराबर m के लिए, n बराबर किसके लिए, m के लिए। देखो n बराबर m के लिए देखता हूँ छोटू, ध्यान दोगे, n बराबर m प्लस m बराबर n बराबर m के लिए खल चलेंगे अभी, उसके बाद m प्लस 1 के लिए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे a के पावर n के जगह हम लोग क्या रखेंगे m। अच्छा बताओ, सब में m रखेंगे, सब में m रखेंगे, चलो रखो भाई। 3 के पावर m-1, 3 के पावर m-1, 3 के पावर m-1, 3 के पावर m-1, है ना, 3 के पावर m-1, 3 के पावर m-1, 3 के पावर m-1, 3 के पावर m-1, 3 के पावर m-1। देखो अब सुनो, क्या मैं इसको इक्वेशन मान लूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसी को इक्वेशन मानना, जिससे कि हमको इसका मान हमको पुट करना होता है, हाँ m+1 में। बस देखो यहाँ पे अब हम लोग n बराबर जो है m+1 के लिए चलेंगे छोटू, क्या चलेंगे, n बराबर m+1 के लिए चलेंगे। तो चलो जी, देखो m के जगह क्या रखेंगे, बोलो m+1, क्या रखेंगे m+1 रखते हैं, आगे वहीं रखना, वहीं रखते हैं, n बराबर m+1 तो रख दिए भाई। अच्छा n3, n के जगह m+1 रहेगा तो कट जाएगा ना, 1 1 कैंसिल, n के जगह रखेगा m+1 तो m+1 कैंसिल, तो 3 के पावर क्या होगा m, 3 के पावर क्या होगा m, 3 के पावर क्या होगा m, सभी ऐसी होगा, बोलो 3 के पावर m, 3 के पावर m, है ना, 3 के पावर कितना m, 3 के पावर m और 3 के पावर m।
यहाँ तक दिक्कत है नहीं। अब हम लोग इसको क्या मानेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, और इसको लाकर दिखा देंगे राइट हैंड साइड, ये हो जाएगा ट्रू, है ना। हम लोग n बराबर m+1 के लिए मान लेंगे, सही हो जाएगा, समझिए। तो चलिए यहाँ तक नोट करो। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, समझिए बाबू छोटू, लिखो LHS कौन होगा, ये वाला, RHS क्या लाना है, ये वाला, ठीक है। तो देखो हमने LHS लिखा है, देखो छोटू, LHS हमने a+1 हो गया। क्या मैं इसको तोड़ सकता हूँ, a के पावर m गुना a, अभी बताया था वहाँ पे कि एक सेम बेस रहेगा, पावर जुड़ जाएगा तो m+1 होगा। अच्छा, a के पावर m का वैल्यू कितना है, इतना है। अच्छा, इतना वैल्यू है, क्या मैं इसको 3 के पावर m-1 कॉमन ले लूँ, बोलो। a के पावर m की जगह इतना है तो 3 के पावर मैंने m-1 कॉमन ले लूँ, बोलो ले लूँ। चलो, तो क्या बचेगा, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 बचेगा भाई, बचेगा ना, गुना ए मैट्रिक्स है ना, ए मैट्रिक्स दिया हुआ था 3 ऑर्डर में 1 1 1 1, हाँ 1 सब दिया हुआ था भाई, देखो लिख लिया। क्या इसको गुना करूँगा, गुना करो, गुना करें, गुना करो, है ना। 3 के पावर m-1, क्या एक में एक से गुना करेंगे, एक में एक से गुना करेंगे, एक में एक से गुना करें एक, मतलब 3 3 3 आने वाला है, 3 3 3 आने वाला है, बोलो आएगा कि ना आएगा, क्या आने वाला है, 3 3 3, ठीक है। लिखो इसको, ठीक है, इसको हमने 3 3 लिख दूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 1 + 1 + 1 + 3, हाँ यही ना आएगा, बोलो आएगा, यहाँ तक तो ठीक है। क्या है, नहीं आएगा, दो गुना करो इसको, इसमें 1 में 1 से गुना किया, 1 में 1 से गुना किया, 1 में 1 से गुना किया, ऐसे हो गया, ठीक है छोटू। अब सुनो अब क्या मैं इसको अंदर गुना कर लूँ, यहाँ पे कुछ नहीं, पावर तो कितना होगा 1, क्या मैं इसको सेम बेस पावर गुना होगा अंदर, तो बताओ 3 के पावर 3 तो m, यहाँ 1 1 कैंसिल, तो खाली क्या बचेगा, 3 के पावर m, नहीं देखो 3 के पावर m-1 है और 3 के पावर 1 है, सेम बेस होगा, पावर जुटेगा, m-1 + 1 कट गया, बताओ 3 के पावर क्या बचेगा, m बचेगा ना जी, हाँ। तो 3 के पावर m, 3 के पावर m, 3 के पावर m, 3 के पावर m, 3 के पावर कितना m, 3 के पावर m, यहाँ भी 3 के पावर m बचेगा, सभी जगह समान बचेगा, बोलो, क्योंकि सब तो सेम ही है। अब बताओ यही ना लाना था, देखो RHS में क्या लाना था, यही लाना था। इसका मतलब है कि LHS = RHS फॉर n बराबर m+1 के लिए सत्य है ना, इट इज ट्रू, है ना, इट इज ट्रू फॉर n बराबर m+1, ठीक है। अब लिख देना, हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, बस हो गया, ठीक है।